Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Hassan Nizamani, teacher of biology. Today we start fourth lecture of chapter number 2, structural organization of life. Class 9th Hyderabad board. Main objectives of the lecture: mitochondria, plastid and types of plastid. सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास है जो हमारा यूकैरियोटिक का सेल है, उस यूकैरियोटिक के सेल में साइटोप्लाज्म के रीजन में पाया जाता है। माइटो का लफ्ज़ का मतलब है थ्रेड, कॉन्ड्रियन का मतलब है ग्रेन्यूल लाइक। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी देखें या माइटोकॉन्ड्रिया को किसने ऑब्जर्व किया, तो रिचर्ड एल्टमैन ने सबसे पहले जो है वो 1894 में माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की देखें, माइटोकॉन्ड्रिया की साइज हमारे पास 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर है। शेप इसका जो है वो हमारे पास अगर हम देखें तो ये रॉड लाइक होता है या जो है वो बीम शेप्ड होता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कौन से सेल में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, तो ये जो डिपेंड करता है टाइप, साइज एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ये सेल की टाइप कौन सी है, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं हमारे पास। सेल का साइज़ कौन सा है, सेल का फंक्शन कौन सा है, ठीक है, उस हिसाब से ये जो है वो नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पे कहता है एवरेज नंबर ऑफ लिवर सेल कंटेन अराउंड 1500 माइटोकॉन्ड्रिया। लोकेशन इसकी सेल विथ हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया की जो लोकेशन या माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादातर जो कौन से सेल्स में पाया जाता है, ज़्यादातर ऐसे सेल्स में पाया जाता है जहां हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। मिसाल के तौर पे स्पर्म का टेल्स है, मसल्स है, फ्लैजिला है, ठीक है, इन सेल्स में पाया जाता है ज़्यादातर। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर में हमारे पास ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं स्ट्रक्चर में। इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, क्योंकि हमने पढ़ा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। और दूसरा इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन का अंदर वाला स्पेस है, ठीक है। और उसमें क्रिस्टाई है, मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं ये मैट्रिक्स क्रिस्टाई क्या चीज़ है। ये अगर स्ट्रक्चर देखें हम, दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स विद देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना डीएनए एंड अपना राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसकी आउटर मेम्ब्रेन कवर द ऑर्गेनेल, या आउटर मेम्ब्रेन पूरे ऑर्गेनेल को कवर करती है और ये फ्रीली परमिएबल होती है। दूसरी जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो कंटेन एक्सटेंसिव फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टाई। अब हमारे पास ये जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है उसकी फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, उसमें फोल्डिंग्स हैं, उन फोल्डिंग को क्रिस्टाई कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा उन फोल्डिंग्स के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, उस फोल्डिंग के बीच में जो आप लोग स्पेस देख रहे हैं इसमें फ्लूइड पाया जाता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। इसके स्ट्रक्चर को देखें, सबसे पहले आपके पास जो येलो वाला है ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, एंड इस अंदर जो उसके बाद ब्लू वाला है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और फिर इंटर मेम्ब्रेन का स्पेस है, और आपके पास इसकी जो फोल्डिंग है उसको क्रिस्टाई कहा जाता है, और इस फोल्डिंग के बीच का जो स्पेस है इसमें जो फ्लूइड या जो मटेरियल होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। देन हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन पे। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? सबसे पहले जो एक तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी देता है। अब अगर हम इसका फंक्शन देखेंगे तो ये कहता है कि ये सेल्यूलर रेस्पायरेशन होती है। इसमें सेल्यूलर रेस्पायरेशन क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पायरेशन होता है सेल्स के अंदर जो रेस्पायरेशन होती है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, एटीपी जनरेट करता है, ठीक है। एटीपी क्या है? एटीपी हमारे पास
एनर्जी की करेंसी को एटीपी कहा जाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो भी हमारे पास एनर्जी होती है सेल्स में या जो यूटिलाइज होती है सेल्स के अंदर, तो वो एटीपी के फॉर्म में होती है। मिसाल के तौर पे कहता है फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ शुगर्स फास्ट एंड अदर फ्यूल्स। जो ये एटीपी बनती हैं, ये जो शुगर्स होता है इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, इसके साथ ऑक्सीजन मिलता है, फिर ये ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर टू जनरेट एनर्जी, ठीक है, जिसको कैटाबॉलिज्म हम कहते हैं। मतलब कि जो बड़े मालिक्यूल होते हैं उनके साथ ऑक्सीजन मिलता है और वो बड़े मालिक्यूल्स क्या होते हैं, कैटाबोलाइज हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनमें से एनर्जी मिलती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह का फंक्शन करता है, ठीक है। जनरेट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको एरोबिक रिस्पायरेशन हम कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की हमारे पास स्ट्रक्चर है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की हमारे पास मॉर्फोलॉजी है। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी हमने पढ़ी, माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया। माइटोकॉन्ड्रिया का मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ी कि उसके साइज़ कितना है, उसका शेप कैसा है, उसके नंबर्स कितने हैं, उसकी लोकेशन कहाँ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और इसके अलावा उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। देन हम चलते हैं हमारा जो दूसरा ऑर्गेनल है जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं। ये जो प्लास्टिड्स होती हैं ये हमारे पास सब सेल्स में नहीं पाई जाती। ये प्लास्टिड्स हमारे पास प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं, ठीक है, ज़्यादातर। अब देखिए आप क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, और फोटोसिंथेसिस का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ ये प्रोसेस होता है, उससे रिलेटेड है। प्लास्टिड हमारे पास क्या है, ये एक राउंड और ओवल बॉडीज़ कंटेनिंग पिगमेंट एंड कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स। ये एक राउंड या ओवल बॉडीज़ हैं। ये क्या कंटेन करती हैं, ये पिगमेंट्स कंटेन करती हैं, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स कंटेन करती हैं, डिफरेंट टाइप के जिनमें कलर्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। प्लास्टिड्स आर लार्ज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। प्लास्टिड्स आर मेजर ऑर्गेनल्स फाउंड इन द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी में पाया जाता है, ठीक है, और प्लांट्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। प्लांट्स के जो डिफरेंट कलर्स आप देखते हैं ये प्लास्टिड्स की वजह से होते हैं। प्लास्टिड्स आर द साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स यूज बाय द सेल। प्लास्टिड क्या है, ऐसी साइट है जहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है एंड स्टोरेज होता है। क्या, मिसाल के तौर पे फूड भी स्टोरेज होता है और यहाँ पे फूड भी बनता भी है। प्लास्टिड्स ऑफन कंटेन पिगमेंट्स यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स ऐसे पिगमेंट कंटेन करता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। द टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन कैन चेंज और डिटरमाइन द सेल्स कलर। ये हमारे पास जो प्लांट्स के कलर चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई छोटा सा प्लांट है, वो छोटा सा प्लांट जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, वो मैच्योर होता है, उसमें डिफरेंट जो है वो फ्लावर्स निकलते हैं। तो वो फ्लावर्स का जो कलर होता है, जैसे लीफ का कलर ग्रीन होता है, फ्लावर का कलर जो है वो डिफरेंट होता है। द टर्म प्लास्टिड वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लास्टिकस मीनिंग फार्म्ड और मोल्डेड। This term was coined by Schimper in 1885. The plants plastid may differentiate into several forms depending upon which function they need to play in the cell. ठीक है, the plastids are broadly classified into two main types. ठीक है, यहाँ पे 2 लिखे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो है वो इसके 3 टाइप्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब हमारे पास ये टाइप्स हैं क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो वर्ड है क्लोरोस, इसका मतलब है ग्रीन, ग्रीन कलर्ड बॉडीज़ कंटेनिंग क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोफिल क्या है, हमारे पास ग्रीन पिगमेंट्स हैं और ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। इसकी मौजूदगी में ही फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलरिंग पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन कलर देता है। क्लोरोफिल सिर्फ ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, ये एनर्जी को ट्रैप करता है। कौन सी एनर्जी, जो सनलाइट वाली एनर्जी होती है, जो लाइट एनर्जी होती है, उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सब कुछ होता है। और ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए भी मौजूद होता है, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर में ये भी डबल मेम्ब्रेन है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा है, थैलाकॉइड है एंड
ग्रेना है। अब हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी जो है वो आउटर मेम्ब्रेन। पहले आपको इसकी आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, फिर उसके बाद इसकी इनर मेम्ब्रेन है। फिर हम चलते हैं कि इसमें जो है वो इसके स्ट्रक्चर में और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पे एक वर्ड है ग्रेना, स्टेक्स ऑफ थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन विद इन द क्लोरोप्लास्ट, उसको कहा जाता है ग्रेना। ठीक है। जो हमारे पास स्टेक्स ऑफ थैलाकॉइड होते हैं, ठीक है, थैलाकॉइड के जो स्टेक्स बने होते हैं उनको कहा जाता है ग्रेना। थैलाकॉइड खुद क्या होता है, जो फ्लैट एंड सेक लाइक मेम्ब्रेन होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, जो सिक्के नुमा होते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है थैलाकॉइड। अब जो फोटोसिंथेसिस का जो एक डिफरेंट उसके स्टेप्स होते हैं, जो एक स्टेप होता है वो इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है। अब ये थैलाकॉइड्स क्या कंटेन करते हैं, ये एंजाइम्स कंटेन करते हैं जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए नेसेसरी होते हैं। इसके अलावा आप अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको जो है वो इसकी आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इसकी इनर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, और ये आपके जो है वो सिक्कों की तरह जो स्टेक्स बने हुए हैं। अब हर एक सिक्के को क्या कहा जाएगा, या एक जो स्ट्रक्चर को कहा जाएगा थैलाकॉइड। और इसके अलावा जो ये एक स्टेक होगा इसको ग्रेनम कहा जाएगा, और इसके जब ये सारे जो ग्रेनम मिल जाएंगे तो इनको ग्रेना कहा जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो इसके बीच का स्पेस है, ग्रेना के बीच का स्पेस, या जो आपको ये साइड दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। इसमें क्या होता है, इसमें भी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। और ये ग्राउंड मैट्रिक्स होता है क्लोरोप्लास्ट का। अब इसकी इनर मेम्ब्रेन होल्ड द पिगमेंट्स एज वेल एज मैनी ऑफ द एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। अब ये क्लोरोप्लास्ट, यहाँ दोबारा हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर पूरा सा। सबसे पहले आप इसकी जो है वो ये डबल मेम्ब्रेन देखें, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इसके अलावा इसका अपना राइबोसोम भी है, इसका अपना जो है वो जेनेटिक मटेरियल जिसको कहा जाता है डीएनए भी है, और इसके अलावा इसके अंदर स्टार्च के ग्रेन्स भी मौजूद हैं। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे साइड में थैलाकॉइड, तो ये जो एक सिक्के नुमा शेप होता है इसको थैलाकॉइड कहा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास ये इन सिक्कों का जो एक स्टैक है इसको कहा जाता है ग्रेनम, और ये जब सब स्टैक्स मिल जाएंगे तो इनको ग्रेना कहा जाएगा। और ये जो इनके स्पेसेस हैं बीच में, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। ठीक है। और इस कौन सी चीज़ रह गई हमारे पास, तकरीबन ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इसका जो है हमारे पास हो गया। और ये जो इस टेक्स्ट को आपस में मिला रहा है इसको स्ट्रोमा लेमेला कहा जाता है। अब हमारे पास ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका फंक्शन तो समझ आ गया होगा कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का जिक्र भी है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है। अब ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, ठीक है, कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन के अंदर। यहाँ पे आप देखें कि केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एनर्जी कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी, इसको जो है वो कौन कन्वर्ट करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, सेम वही बात है, फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का जो मैंने बता दिया आप लोगों को। क्लोरोप्लास्ट आर द सेंटर ऑफ द सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस, शुगर, पॉलीसेकेराइड वगैरह जो भी हमारे पास हैं वो। और इसके अलावा यही मेन जो है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का। देन हम चलते हैं सेकंड टाइप है प्लास्टिड का, जिसको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट लेक ऑफ द क्लोरोफिल। ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये दूसरा टाइप है प्लास्टिड का। ये प्लांट को सारे कलर प्रोवाइड करता है एक्सेप्ट ग्रीन कलर के अलावा, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसके अंदर बाकी पिगमेंट्स पाए जाते हैं।
इसमें जो है वो मे बी रेड भी होता है, ऑरेंज भी होता है, येलो भी होता है, डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं। ये कहाँ होते हैं? ज़्यादातर हमारे पास जो आप लोग फ्रूट्स देखते हैं, जो पके हुए फल होते हैं हमारे पास, उनके कलर डिफरेंट होते हैं। और इसके अलावा पेटल्स ऑफ द फ्लावर की जो पत्तियाँ होती हैं वो, एंड ऑटम्स ऑफ द लीव्स, जो लीव्स ऑटम की जो सीज़न के लीव्स होते हैं उनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसमें ज़्यादातर जो कलर्स ये क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है, ये फ्रूट्स को और फ्लावर्स को देता है। फ्लावर्स आपने डिफरेंट टाइप के देखे होंगे। और ये हेल्प करता है किसमें? पोलिनेशन में। पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन ये होता है कि हमारे पास जो पोलिन ग्रेन होते हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब एंथर और स्टिग्मा क्या है? ये फ्लावर के पार्ट होते हैं जिनके थ्रू जो है वो ये इनमें पोलिनेशन होती है। अब ये पोलिनेशन में हेल्प कैसे करता है? पोलिनेशन में हेल्प ऐसे करता है कि इनके जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनसे जो इंसेक्ट होते हैं वो उन कलर्स की वजह से जो है वो उस फ्लावर पे आके बैठते हैं, और इसी तरह से जो है वो फिर वो पोलिन ग्रेन से होते हैं उन इंसेक्ट पे लग जाते हैं, फिर ऐसे ही वो किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठते हैं। इसी तरह से जो है वो पोलिन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं। अब हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूको मीन्स कलर, या इसको वाइट कहा जाता है, कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है। अब ये जो कलरलेस प्लास्टिड है ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड, प्लांट के जो अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं वहाँ मौजूद होता है, जिसको कहा जाता है फूड स्टोरेज पार्ट्स। मिसाल के तौर पे पोटैटो है, ट्यूबर्स है, रेडिश है। ठीक है। इनकी जो रूट्स या इनके जो फूड स्टोरेज पार्ट होते हैं वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ये इसका फंक्शन है। ठीक है। अब हम यहाँ पे फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड अगर पूरे देखें तो क्लोरोप्लास्ट का अलग होगा, क्रोमोप्लास्ट का अलग होगा, ल्यूकोप्लास्ट का अलग होगा। तो हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है ये एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी एंड स्टोर इन द केमिकल फॉर्म एटीपी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ द केमिकल एनर्जी फॉर देयर फंक्शंस। मिसाल के तौर पे कैसे? मिसाल के तौर पे जो फूड बनता है प्लांट्स के अंदर वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको यूज़ करता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और ऑक्सीजन जो है वो मिलता है हमें उससे। और क्रोमोप्लास्ट ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को पोलिनेशन के लिए, और जो है वो फ्रूट्स के या इनके जो डिफरेंट कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कंसर्न है किस चीज़ से? स्टोरेज ऑफ दी फूड से। ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक है। कोई भी क्वेश्चन तो आप जो है वो व्हाट्सएप के नंबर पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं।